ये कोई आतिशबाजी का नज़ारा नहीं है, ये नज़ारा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे हालिया संघर्ष का। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल के कई शहरों पर कुछ रॉकेट्स दागे गए। इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के द्वारा उन रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। लेकिन कुछ रॉकेट्स रिहायशी इलाकों पर जाकर गिरे, जिससे काफी नुकसान हुआ। लेकिन इसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में स्थित एक 13 मंजिला इमारत को ही ध्वस्त कर दिया। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इस संघर्ष की जड़ें किस तरह इतिहास के पन्नों में जकड़ी हुई हैं। जानिए किस तरह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद सदियों पुराना है, किस तरह यहूदियों को दुनिया की सबसे चालाक जाति कहा जाता है। हम ये भी जानेंगे कि किस तरह महज 70 साल पहले दुनिया में यहूदियों की आधी आबादी को चुन चुन कर खत्म कर दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह और मेरे चैनल अक्षय स्वर में आपका स्वागत है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। हालिया संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब यरूशलेम शहर में स्थित अल-अक्सा मस्जिद में रमजान के आखिरी जुमे यानी शुक्रवार को कुछ लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन उन्होंने उसी कंपाउंड में स्थित यहूदियों की पवित्र मंदिर की दीवार पर पथराव किया। जवाब में इजरायली पुलिस के जवान अल-अक्सा मस्जिद में घुस गए और वहां तोड़फोड़ की और कई लोगों को पकड़ा। उसके बाद ही फिलिस्तीन के कब्जे वाले एक इलाके गाजा पट्टी से हमास विद्रोहियों ने इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। लगातार रॉकेट हमलों से बचाव के लिए इजराइल ने अपने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का प्रयोग किया और फिर जवाबी कार्रवाई भी की। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित हुआ जिसमें गाजा पट्टी में स्थित एक 13 मंजिला इमारत ध्वस्त होती दिखाई देती है। हालांकि ये भी कहा गया कि इस इमारत को खाली करने की चेतावनी पहले ही दी जा चुकी थी, इसलिए जान माल का अधिक नुकसान नहीं हुआ। दरअसल जिस यरूशलेम शहर में यह अल-अक्सा मस्जिद स्थित है उसे तीन धर्मों का बेहद पवित्र स्थल माना जाता है। एक और जहां मक्का मदीना के बाद मुस्लिम इसे अपनी तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद मानते हैं, तो वहीं ईसाई धर्म के पैगंबर ईसा मसीह को इसी स्थान पर सूली पर चढ़ाया गया था। इतना ही नहीं, यहूदी धर्म के अनुसार वहां यहूदियों के एक प्राचीन मंदिर के अवशेष भी स्थित हैं। अब बात इजराइल और यहूदी धर्म के इतिहास की। यहूदी धर्म का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। यहूदी धर्म की शुरुआत इसी यरूशलेम शहर में पैगंबर अब्राहम ने की थी। पैगंबर अब्राहम को ईसाई और मुस्लिम धर्मों में भी देवदूत माना जाता है। इन्हीं अब्राहम के पुत्र का नाम था आइजैक और आइजैक के पुत्र का नाम था याकूब। कहते हैं कि याकूब का ही एक नाम इजराइल था। याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी। इन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर यहूदियों के 12 कबीले विकसित हुए। इनमें से एक बेटे का नाम यहूदा था, इसलिए इन्हें यहूदी कहा गया। इसके बाद इजराइल में यहूदी धर्म में अनेक महान शासक हुए जैसे डेविड। लेकिन लगभग 700 ईसा पूर्व में असीरियाई सभ्यता ने इस शहर पर भीषण आक्रमण किया। यहूदियों की राजधानी यरूशलेम पर शत्रुओं का अधिकार हो गया। इसके बाद यहूदी वहां से भागकर दुनिया के अनेक कोनों में जाकर बस गए। इनमें से कई ने एशिया में शरण ली तो वहीं कई यूरोप के अन्य देशों में जाकर के रहने लगे। लेकिन यहीं से पूरी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ एक घृणा का जन्म हुआ जिसे एंटीसेमिटिज्म कहा जाता है। इस एंटीसेमिटिज्म के तहत यहूदियों को बेहद चालाक, धूर्त और धोखेबाज समझा जाता था। इतना ही नहीं, यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होती थी। वो जहां भी जाते थे उन्हें बताना होता था कि वो एक यहूदी है, जिससे उन पर एक विशेष नजर रखी जा सके। ये दौर थियोडोर हर्जल के जमाने तक जारी रहा। थियोडोर हर्जल, जिनको इजराइल का गांधी कहा जाता है, उन्होंने इजरायलियों के अपमान के खिलाफ आवाज उठाई, पूरी दुनिया के यहूदियों को एकजुट किया, एक संगठन की स्थापना की और जिसकी परिणति बाद में इजराइल राष्ट्र के गठन के रूप में हुई। अगर आप यहां तक पहुंच आए हैं तो आप बढ़ते हैं क्लाइमैक्स की ओर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में ब्रिटेन और यहूदियों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार यदि ब्रिटेन ऑटोमन साम्राज्य को पराजित कर देता है तो इजराइल को स्वतंत्र कराकर यहूदियों को दे दिया जाएगा। इस समझौते के आधार पर यहूदियों ने युद्ध में ब्रिटेन की सहायता की। लेकिन युद्ध के बाद अंग्रेज मुकर गए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि धोखेबाज कौन था। यानी लगभग अगले 20 साल तक यहूदियों को इजराइल में बसाया नहीं जा सका। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय एंटीसेमिटिज्म की पराकाष्ठा देखने को मिली जब जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने यह आदेश दे दिया कि पूरी दुनिया में चुन चुनकर यहूदियों को मार डाला जाए। पूरी दुनिया में लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया।
कहा जाता है कि लगभग 60 से 70% यहूदी आबादी को हिटलर ने मौत के घाट उतार दिया था। इस घटनाक्रम के बाद और एडोल्फ हिटलर की पराजय के बाद पूरी दुनिया की संवेदनाएं यहूदियों के प्रति उमड़ पड़ी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अरब के एक देश फिलिस्तीन में, जिसमें तब यरूशलेम शहर स्थित था, उसके 3 हिस्से कर दिए गए। लेकिन अरब देशों को इस फैसले पर आपत्ति थी। फिलिस्तीनी मुस्लिमों ने भी इस फैसले का विरोध किया और इसे अत्याचार और अन्यायपूर्ण बताया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यरूशलेम शहर को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया, जो कि किसी देश के नियंत्रण में नहीं था, वरना सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण में था। लेकिन अरब देशों को चूंकि यह फैसला मंजूर नहीं था, उन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया। जब हिटलर ने यहूदियों को मारा तो कुछ यहूदियों को यह कहकर जिंदा छोड़ दिया था कि मैं कुछ को जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि ये दुनिया देखे कि मैंने यहूदियों को क्यों मारा। आज दुनिया देख रही है कि अपनी स्थापना के महज कुछ सालों बाद इजराइल ने अरब देशों की संयुक्त सेना को पराजित किया। आज दुनिया ये देख रही है कि किस तरह इजराइल विज्ञान और सैन्य क्षेत्र में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। जब अरब देशों ने इजराइल पर आक्रमण किया तो अरब देशों को इजराइल ने पराजित कर दिया और फिलिस्तीन का लगभग 60% हिस्सा इजराइल के नियंत्रण में आ गया। यहां तक कि यरूशलेम शहर को इजराइल ने अपनी राजधानी घोषित कर दिया। बाकायदा अमेरिका ने इसे मान्यता देते हुए वहां अपना दूतावास स्थापित किया। वैसे तो यरूशलेम शहर में अशांति रहने के कारण इजराइल की राजनीतिक राजधानी तेल अवीव है, लेकिन यरूशलेम शहर लगातार एक विवादित स्थान बना हुआ है, जहां एक बार फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। इस मामले में कई लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कई लोग फिलिस्तीन का। लेकिन भारत सरकार ने तटस्थता का पालन करते हुए इजराइल से यरूशलेम में यथास्थिति बनाए रखने की अपील की है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आपका छोटे से छोटा सहयोग भी हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि आगे भी हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।